Welcome to my YouTube channel Physics by Jismail. Today we will discuss about Michelson-Morley experiment. It is the one of the most experiment. ठीक है, इसको हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, ये सक्सेस नहीं हो पाया था। ये हमने पार्ट 1 वीडियो बनाई। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका थ्योरेटिकल पार्ट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है एक्सपेरिमेंट का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, वो हमने इसकी सेकंड वीडियो में, इसके पार्ट 2 में बना दिया। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ईथर इन स्पेस। इस चीज़ को क्या मतलब है, यहाँ पर 1887 से के आसपास ये एक्सपेरिमेंट किया था जब हमने फर्स्ट टाइम। तो उस समय क्या होता, उससे पहले क्या मानते थे हम कि किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए, मान लीजिए या तो फिर वो साउंड वेव हो या फिर वो लाइट वेव हो, ठीक है, उसको क्या होता है, मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइट क्या है, यानी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो वैक्यूम में भी क्या हो सकती है, ट्रैवल। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब क्या है, किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जब हम सन की बात करते हैं, सन से जो लाइट बाहर की तरफ निकलती है और वो क्या करते हैं, हमारी अर्थ की तरफ आती है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है। तो उसको यहाँ तक पहुँचने किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो उसी मीडियम को इसने नाम दे दिया ईथर। जो ईथर है वो विद रिस्पेक्ट टू सन क्या है, एट रेस्ट पे है यहाँ पर हम। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत ही डिटेल में जाने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको समझाने के लिए, मान लीजिए आपका कोई ये साउंड वेव है, साउंड वेव का कोई सोर्स है, ये आपके यहाँ साउंड वेव का कोई सोर्स है। ठीक है, यहाँ से साउंड वेव इस डायरेक्शन में भी बाहर निकल रही है और यहाँ से साउंड वेव क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में भी बाहर निकल रही है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 350, मान लीजिए 350 मीटर पर सेकंड। इस डायरेक्शन में भी सेम है और इस डायरेक्शन में भी क्या है, 350 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए आपके क्या है, ये ऑब्जर्वर है कि यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर क्या है, एट रेस्ट पे है। इसको भी ये कितनी वेलोसिटी लगेगी, 350 लगेगी क्योंकि ये रेस्ट पे है। और इसको भी ये भी क्या लगेगी, 350 लगेगी क्योंकि ये भी क्या है, यहाँ पर एट रेस्ट पे है। अब सेकंड में केस में क्या करते हैं, मान लीजिए ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये 100, मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मान लीजिए इसकी एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में क्या है, साउंड वेव की भी डायरेक्शन है वेलोसिटी की। ठीक है, तो जब हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे इन दोनों के बीच की, इसकी और साउंड वेव की, तो क्या आएगी आपके पास, 350 माइनस 100, ये क्या आएगा आपके पास, 250 आएगा आपके पास ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्यों फाइंड आउट की हमने, जब भी दो कंपैरेटिवली आपके पास वेलोसिटी होती है तो उस चीज़ को हम रिलेटिव वेलोसिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये कंपैरेटिबल है। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन भी सेम है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है तो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वो कम हो जाएगी क्यों, मान लीजिए आप अनदर एग्जांपल समझ लीजिए, आपकी ट्रेन इस साइड में जा रही है और आप भी ट्रेन को इसी डायरेक्शन में क्या है, वो आपकी दूसरी ट्रेन भी जा रही है, तो इस ट्रेन की स्पीड कम है और इस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। मान लीजिए इसकी ट्रेन की स्पीड क्या है, 350, इसकी क्या है, 100 है। तो इसको क्या लगेगा कि इसकी स्पीड कितनी है, 250 है। 250 कौन सी है, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है वो। ठीक है, इस चीज़ से भी आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। लेकिन अब दूसरी साइड भी कर लीजिए आप इसको, आपकी साउंड वेव की डायरेक्शन क्या है, -x डायरेक्शन में, क्योंकि वो इस डायरेक्शन मूव कर रही है और आप किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, अलोंग x एक्सिस। तो आपको साउंड वेव की वेलोसिटी कितनी लगेगी, 350 प्लस 100। ठीक है, वो कितना हो गया, 450 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपकी रिलेटिव वेलोसिटी जब आपने इसकी क्या कर दी, डायरेक्शन को चेंज कर दी।
डायरेक्शन को चेंज कर दी। इसको भी आप दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप किसी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए 100 के साथ, ठीक है। और दूसरी ट्रेन आपकी क्या कर रही है, यहाँ से बिल्कुल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो कितनी वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए 350। तो आपको क्या लगेगा कि ये ट्रेन हमसे 450 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एकदम क्रॉस कर गई। तो 450 क्यों लगा, क्योंकि ये क्या होगी, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। जब दोनों की क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ आपने क्या याद रखना है कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, तो क्या होता है, स्पीड जो है वो कम हो जाती है और बढ़ जाती है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में ईथर की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट का हम यूज करते हैं सेम लॉजिक का। वो कैसे, मान लीजिए आपके पास अर्थ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और ये क्या है आपका सन, ठीक है। जब, और यहाँ पर क्या है, ये ईथर आपका प्रेजेंट है। जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है अर्थ की कितनी वेलोसिटी होती है, 30 किलोमीटर पर सेकंड। और यहाँ से जो लाइट आती है, यहाँ से लाइट आ रही है या बाहर की तरफ, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसको स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं हम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों के बीच में कंपेरेटिवली रिलेटिव वेलोसिटी को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पर होंगे इस डायरेक्शन, अर्थ के डायरेक्शन, तो यहाँ पर इसकी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी कुछ और आएगी। जब हम 3 महीने बाद की बात करें, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अर्थ की इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कुछ और आएगी। और यहाँ पर जब 6 महीने बाद की बात करें, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ना कुछ और आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है। ओके, तो अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर ये निकालना चाह रहे हैं कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लेते हैं, तो वेलोसिटी कई बार कम हो जाती है और वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। जब हम इस सेम एक्सपेरिमेंट को, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब हम क्या करें, अपना एक्सपेरिमेंट इस अर्थ पे रख रहे हैं। जब हम अर्थ पे अपना एक्सपेरिमेंट को सेटअप करते हैं, तो माइकलसन और मोरले ने क्या किया था, एक लाइट एमिटिंग सोर्स लिया था जो इस डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, एक ग्लास प्लेट रखी थी, यहाँ से लाइट अबव की तरफ जाएगी। हम रफली यहाँ पर बना रहे हैं, डिटेल में इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में हमने बनाया हो, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने मिरर M2 रखा है, M2, और यहाँ पर हमने मिरर क्या रखा है हमारा, M1, ठीक है। यहाँ से जब लाइट जाएगी इस डायरेक्शन में, तो ये ट्रांसमिट होगी और रिफ्लेक्ट होगी, ये ट्रांसमिट होगी और यहाँ पर क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। जब ये रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर M1 कोई मिरर लगाया जो इसको यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। सिमिलरली M2 यहाँ से इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। और ये वेव क्या करेगी, यहाँ पर आके हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेलीस्कोप लगाया हुआ है, टेलीस्कोप T, ठीक है। वो क्या करें, टेलीस्कोप में हम उसको मेजर कर लेंगे। अगर 2 वेव आपस में मिल रही हैं, तो वो क्या करें, एक वेव तो ये जो यहाँ से अबव की आई है, और यहाँ से एक वेव आपकी ये आई है, ये क्या करिए, आपस में मिल जाएंगे। जब 2 वेव आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। मान लीजिए फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड आपका ये था, मान लीजिए, ठीक है। और सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड मान लीजिए आपका क्या था, ये आपका सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड था, ठीक है। ये आपका सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड था, ठीक है। जब ये दोनों को हम मिलाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा आपके पास, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जब अर्थ क्या है आपके पास, अर्थ आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है, अब आप क्या कर रही है, मूव कर रही है आपकी अर्थ। लेकिन जब हम माइकलसन मोरले को एक्सपेरिमेंट को हम इसके लॉजिक के साथ रिलेट करते हैं, माइकलसन मोरले ने क्या किया था, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को 90 के डिग्री से एंगल से क्या किया था, रोटेट किया था। इसके 90 के डिग्री के एंगल को किया था, रोटेट किया, मतलब टेलीस्कोप आपका यहाँ पर चला गया, आपका M2 जो मिरर आपका यहाँ पर आ गया, M1 मिरर आपका यहाँ पर चला गया। हमने यही तो किया था,
जब आपकी अर्थ क्या कर रही है, हम इसको इस चीज़ से रिलेट करा रहे हैं धीरे धीरे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो माइकलसन मॉडल ने क्या किया था, इसको 90 डिग्री से एंगल्स के रोटेट किया था। यहाँ पर भी अर्थ क्या कर रही थी आपकी, रोटेट कर रही थी, और हम क्या कर रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम वही करने वाले हैं। जब हम यहाँ पर इसको रोटेट करेंगे, जब हमने रोटेट नहीं किया था हमारे पास ये पैटर्न बना था, ये पैटर्न बना था। इसका मतलब क्या था, आपकी फ्रिंजेस बनेगी। फ्रिंजेस का मतलब क्या होता है, यहाँ कहीं फ्रिंजेस के क्या मतलब होता है आपके पास कि यहाँ पर कोई डार्क फ्रिंज बना है सेंट्रल में, और आपके पास उसके बाद वाइट, उसके बाद अगेन डार्क, उसके बाद अगेन वाइट, उसके बाद अगेन डार्क। ये आपका मान लीजिए कोई फ्रिंज बनेगा जब हमने रोटेट नहीं किया। जब आपने इसको क्या किया, 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया, तो फिर क्या होगा आपके पास, मान लीजिए फर्स्ट का आपके पास यही एम्पलीट्यूड है, और सेकंड वेव की वजह से मान लीजिए आपका कुछ और एम्पलीट्यूड आया, ठीक है। अब क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड अपने शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि जब हमने इसको 90 डिग्री एंगल से रोटेट करवा दिया तो इसमें क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है या फिर वो ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या होता है, वो अपने पाथ से अगर वेलोसिटी में चेंज हो जाता है तो वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से क्या होता है, उसका टाइम में चेंज हो जाता है। अगर टाइम चेंज हो गया तो क्या उसका वो पाथ डिफरेंस भी उसका चेंज हो जाता है, पाथ डिफरेंस भी चेंज हो जाता है उसका। टाइम चेंज हो गया तो उसका क्या होगा, पाथ डिफरेंस भी चेंज हो गया। अगर उसका पाथ डिफरेंस चेंज हो गया मतलब वो जैसे पहले मिली थी वैसे हमारे पास पहले नहीं मिली। पहले आपके पास कैसे मिली थी, ये ऐसे मिली थी पहले आपके पास। अब की बार क्या होगा, 90 डिग्री एंगल से रोटेट करने के बाद वो आपके पास ऐसे नहीं मिलेगी, वो क्या होगा, कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाएगी, ठीक है। वो हमने आगे पीछे कर दी, वो आगे भी हो सकती है या फिर पीछे भी हो सकती है। ये देखो कितने पीछे हो गई यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसके पार्ट डिफरेंस यहाँ पर कुछ ना कुछ आ गया। मतलब पार्ट डिफरेंस आपका क्या होता है, एन से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सॉरी हम इसको पार्ट डिफरेंस, हम इसको डेल्टा एक्स से इसको पार्ट डिफरेंस से डिनोट करते हैं। अगर आपका पार्ट डिफरेंस आ गया तो आपकी क्या होगी, फ्रिंज विड्थ में भी चेंज आएगा। फ्रिंज विड्थ मतलब कुछ अगर ब्लैक आपकी यहाँ पर है तो वाइट आपकी यहाँ पर है, तो ब्लैक और वाइट में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब ब्लैक और वाइट की, ब्लैक आपकी वाइट पोजीशन की जगह पे आ जाएगी, इसको बोलते हैं हम फ्रिंज विड्थ। मतलब क्या होगा, फिर फ्रिंज विड्थ में भी चेंज आएगा। फ्रिंज विड्थ बोलते हैं हम, एन से डिनोट करते हैं इसको। ये होता है आपका जब हम थ्योरेटिकली समझते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली करते हैं हम, यहाँ पर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है। वो कितने आती है, हम सेकंड लेक्चर में इसको बता चुके हैं आपके पास। वो आती है आपके पास 0.37। मतलब फ्रिंज विड्थ क्या होती है, चेंज होती है आपके पास। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, जो फ्रिंज विड्थ देखते हैं हम एक्सपेरिमेंटली, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज। फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आता। जैसे आप उसको रोटेट करवाओगे उसमें फ्रिंज विड्थ में कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन थ्योरेटिकली क्या होता है, इसमें थ्योरेटिकली या फिर मैथमेटिकली क्या होता है, वैल्यू जो आती है आपके पास इसमें चेंज होता है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं हम, उसमें फ्रिंज विड्थ में कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब कि क्या हो गया कि यहाँ पर ये टोटली फेल हो गया, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैथमेटिकली तो इसकी फ्रिंज विड्थ चेंज हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटली फेल हो गया, इस चीज़ को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन इससे हमें एक चीज़, इस चीज़ की फाइंड आउट होती है कि अर्थ की तरफ जो भी लाइट वेव आ रही है यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, उसके क्या है, वो कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है, इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो भी लाइट सन से बाहर की तरफ निकल रही है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। ओके, अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली समझते हैं। वो आपकी सेकंड वीडियो लेक्चर हमने बना दिया। ओके, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके।